नहीं देखो, हमें मुख्यमंत्री जी की हमारी मीटिंग हुई अभी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की, माइनिंग डिपार्टमेंट की है, और प्रेजेंटेशन हुआ है। और एक कारण जो है वो पाया गया है कि क्लियरेंसेस जो हैं, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस हैं या पॉल्यूशन के क्लियरेंसेस हैं, उसमें बहुत लंबा समय लगता था। तो मुख्यमंत्री जी ने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि जितनी भी पेंडेंसी है उसको क्लियर किया जाए, टाइम बाउंड फेज़ में उसको क्लियर किया जाए। और अब सीएम साहब ने ये भी आदेश दिया है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो एनओसीज है या सीओपी कंसेंट ऑपरेट है, कंसेंट एस्टैब्लिश है, वो डीम्ड समझी जाएगी। विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड अगर वो नहीं होगा तो वो डीम्ड समझी जाएगी। और अगर कोई ऑब्जेक्शन भी लगाना होगा इन बोर्ड्स उनको तो वन टाइम में जो भी ऑब्जेक्शन लगाने वो लगाया, क्लियर उसको क्लियरेंसेज जो है तुरंत उसको दिए जाए। इससे जो है ये हम जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं। जैसा कि हमने लेबर डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे संशोधन किए हैं, लेबर में भी 4 कोड्स हैं और संशोधन किए ताकि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए। और लेबर में भी हमने किया है कि जो बिज़नेस हाउसेस हैं या बिज़नेस जो छोटे कारोबारी हैं जिनकी संख्या 10 कर्मचारी से कम है, उनको लेबर में अपना रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी और इंस्पेक्टर राज जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हम हर लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि क्लियरेंसेस जो है फटाफट मिले ताकि कारोबारी को अपने कारोबार को चलाने में, कारोबार को इस्टेब्लिश करने में जो है वो आसानी हो। तो ये हमारा एक दृढ़ संकल्प है कि हिमाचल प्रदेश में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए और कारोबार करना और जो ये एनओसीज है ये जल्दी से जल्दी हो। उसमें ये किया गया है, अगर कोई डिले करता है, नहीं देगा विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, फॉर एग्जांपल 30 डेज अगर किसी एनओसी के देगा, अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं देगा तो डीम्ड अप्रूवल समझा जाता है। तो उससे ये आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कभी चलते हुए कारोबार को नहीं रोका जा सकता, चाहे वो क्रशर्स है, चाहे इंडस्ट्रीज है। चलिए कुछ पैरामीटर्स हैं या और चीज़ें जो नई चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं उसमें तो समय लग सकता है, मगर जो चलती हुई को रोकना है, अगर मान लो किसी का ईसी ख़त्म है 5 साल बाद, या कोई पॉल्यूशन की जो कंसेंट ऑपरेट है या कोई और है, तो वो तो ऑटोमेटिकली उसको कहते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट अगर 6 महीने या 3 महीने किसी को वो कंसेंट नहीं देगा तो वो कारोबार बंद थोड़ी करेगा। उससे क्या होगा कि स्टेट को भी रेवेन्यू का लॉस होता है, कारोबारी को भी लॉस होता है, स्टेट को भी लॉस होता है। और क्या वो उन कर्मचारियों को भी लॉस होता है, क्या कर्मचारियों को या वो निकाल दे या फिर कारोबार बंद करके उनको सैलरी दी जाए। तो ये मतलब इसका नुकसान जो है तीन तीन एंगल्स पे होता है। इसको हम स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुख्यमंत्री ने हिदायत दी और हम इस दौर जो है कदम उठा रहे हैं। नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो स्पेसिफिक पीरियड जो हमारे रूल्स हैं, अलग अलग जो एनओसीज हैं उनके जो टाइम पीरियड है, मगर कोशिश ये है कि वे मैक्सिमम समय के लिए 3 साल हो, 5 साल हो, हर साल ना हो। ये कोशिश हर साल ना हो, क्योंकि वो पैरामीटर्स है या जो है वो सारा एकदम चेंज नहीं होता। तो उसमें मेरे ख्याल कुछ में 3 ईयर है, कुछ में 5 साल है। अब एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज है जो माइनिंग की, उसमें 5 साल का होता है, हमारा माइनिंग प्लान 5 साल का होता है। तो ऑटोमेटिकली जो पॉल्यूशन की क्लियरेंसेज भी हैं वो 5 साल के लिए होनी चाहिए ना। जो माइनिंग प्लान 5 साल का है, एनवायरनमेंट क्लियरेंस 5 साल की हो, तो पॉल्यूशन का भी एनओसी 5 साल का होना चाहिए। ये इसको सारा स्ट्रीमलाइन